अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम से कांपते हैं सब। सैकड़ों पढ़ रहे हैं टांडे में, सैकड़ों। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो सब कान लगा के सुनते हैं। तकरीरें तो 12 हमने की हैं और साल में तकरीर करते ही हैं वहां सालाना जलसे में। कान लगा के बाद में तबसरा होता है, कहते हैं यार मौलाना सगीर साहब जो है ना वो कुरान शरीफ बहुत उम्दा पढ़ते हैं। ये आ गई रिपोर्ट है। कोई कहता है तकरीर तो बहुत उम्दा करते हैं मगर वो नेज़े मांगते हैं, सीने छलनी हो गए। क्यों ना करें? उन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खुद खुदा की तौहीन की है। बताओ, अगर हिंदू से पूछो, ईसाई यहूदी से पूछो कि खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो कहेगा नहीं, लड़ जाएगा तुमसे। ऐसी बात बोलते हो। ऐसा हो गया यहाँ देवरिया थाने में एसपीआरए की मौजूदगी में उनका बहुत बड़ा मुल्ला था, काला भभूका। वही पढ़ा, वहीं बढ़ा, वहीं पला, वहीं से तनख्वाह आती थी। रिचा में रहता था रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी। आगे साहब थाने में, वो भी और हम भी। थाना देवरिया जो रिचा के करीब में है, रिचा का थाना भी वही है देवरिया। तो एसपीआरए ने कहा कि अच्छा साहब ये बताइए कि मुनाजरा क्या होता है। मुनाजरे की बात चल रही थी तय करने की, क्या होता है। मैंने साहब मैं अभी 2 मिनट में आपको समझा देता हूं कि मुनाजरा क्या होता है। जी एसपीआरए ने कहा, पावरफुल पोस्ट है वो। बोले साहब बताइए। मैंने कहा मैं भी एक सवाल आपके सामने इनसे करता हूं। ये मौलवी साहब जो बैठे हैं ना, इतने मोटे ताजे, और इनसे मैं एक सवाल करता हूं कि ये बताइए खुदा झूठ बोल सकता है या नहीं, बस हाँ या ना। अरे यार, हाँ या ना, बस एक बात कहें दोनों में से। अब मुल्ला जी का मुंह ही नहीं खुला। क्यों? अगर ये कह देते कि खुदा झूठ बोल सकता है तो वह एसपीआरए डंडा मारता, खबर लेता कि खुदा के लिए ऐसा बोल रहा है। और अगर कहे नहीं बोल सकता तो मैं था किताबें मेरे पास दिखाने के लिए कि तुम्हारे मौलवियों ने लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। तो उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में। अरे बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलझा था पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सैयाद आ गया। सुभान अल्लाह। लो आप अपने जाल में सैयाद आ गया। यार तुम भी कैसे आदमी हो भाई, जब भी दो सीधे हाथ से दे, और लेना हो तो भी सीधे ही हाथ से, इसमें बरकत होती है। तो ये बहुत ही बदनसीब कौम है। खास तौर पर मैं अपने नौजवानों को आज अजमत कुरान और अजमत साहिब कुरान के ताल्लुक से मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा। आप देखो कि हमारे पास दलाइल कितने। और उससे पहले मैं चंद अशार आपको सुनाऊंगा। अशार तो आपने इनके सुने सुरीली आवाज में। अब ये हमारी आखिरी उम्र की आवाज है, सुनोगे कि नहीं? सुनोगे? सुनो, तवज्जो करो। कौन कहता है दूर रहते सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, हुजूर ताजो शरिया, हुजूर ताजो शरिया, नारे तकबीर। नीचे से मुख्तसर नारा लगा, मुख्तसर 2-3 नारे बस मुंतखब कर लो। बन के आँखों में नूर रहते हैं। और इस शेर पे तड़प जाएंगे आप। क्या हुआ दूर गर मदीना है। तो और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ये लड़का का ये लाल टोपी वाला नहीं बोला, ये टोपी उतार के देख रहा है, तेरी लाल नहीं है, ये तेरे पीछे जो है। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। मौलाना बुनियाद अली साहब तवज्जो। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अभी मेराज शरीफ का जमाना गुजरा है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे है मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ो, बोला करो आपस में नहीं, इधर सुभान अल्लाह बोला करो। उनके लबे एजाज में आए कारी यूसुफ रजा संभली साहब तवज्जो। उनके लबे एजाज में अब भी, लफ्ज़ अब भी पे गौर करो, इस वक्त भी अब भी ये असर है उनकी ज़बान पाक में। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी नाफिज हुकूमत, उनकी नाफिज हुकूमत पे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो सरकार जैसे कल जिंदा थे, अहले सुन्नत का अकीदा है, वैसे ही आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, जिंदा है। और जब वो जिंदा है तो जो चाहे हुक्म दे, और जिसे हुक्म दे उसे मानना लाजिम है। उनके लबे
एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर। लांबा खेड़ा जो है ये हमारा मुरीद भी बहुत है, पूरा गांव ही मुरीद है। जी जी, तुम में कौन कौन मुरीद है, जरा हाथ उठा देना, जरा ऊंचा कर उठाओ यार। माशाल्लाह, यही बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। और जो मुरीद नहीं है वो बोल नहीं रहे हैं भाई, ऐसा ही है क्या? जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब आपकी सबकी तरफ से ये दो मिसरे पढ़ूंगा, खासतौर पर लुधियाने में और जम्मू में जो काम कर रहे हैं लड़के, मोहब्बत से आए, बड़ा दूर का सफर कर, बड़ी दूर का सफर करके, तुम सबकी तरफ से पढ़ दूं? वल्लाह, हर शख्स ये समझे गोया मैं खुद पढ़ रहा हूं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का सर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूं यहाँ लांबा खेड़ा में, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। और एक शेर, दो मिसरे हुस्ने मतला है, तवज्जो करें। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, देखने वाले में हुजूर बज़ाहिर इंसान की सूरत में है, हकीकत में वो नूर है। और उनकी दर हकीकत क्या हकीकत है, वो जिसने हकीकत पैदा की वो खुद खुदा जाने। बेशक अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है।
पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। 4 बच्चों की दस्तार है हिफ्ज की, हाफिज हुए ना माशाअल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों का हिफ्ज भी खूब बेहतर से बेहतर कर दे और मरते टाइम तक हाफिजा इनका साथ दे और इनको अच्छा आलिम रब्बानी भी बनाए। आमीन। आलिम दीन, अच्छा आलिम दीन बनाए। मोहतरम हज़रात, ये कुरान अजीम किताब है अल्लाह पाक की नाजिल करदा 104 किताबों में से एक। अल्लाह पाक ने आसमान से 104 किताबें उतारी। कितनी? 104। उनमें 100 सहीफे हैं। कुरान पाक में जिसका जिक्र है सुहुफ इब्राहीम व मूसा, ये सहीफे हैं जी। छोटी छोटी किताबें थी, लेकिन 4 किताबें बड़ी हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, ये 4 बड़ी किताबें। अल्लाह पाक ने 1,24,000 या 2,24,000 दोनों तरह की हदीसें हैं कमोबेश अंबिया किराम भेजे। जी किराम भेजे। चैन की घड़ी बांधना जायज नहीं है, फीता डाल के बांधा। खुदा करे बेचैन हो जाए, आखिरत के चैन के लिए बेचैन हो जाए। जी तो आप देखें सारे नबियों और रसूलों में आखिर में किसको भेजा? हमारे नबी हुजूर को, हमारे नबी को भेजा। हाँ ना बोला करो ताकि मैं बात बहुत समझा के आगे बढ़ूंगा। कुरान और हदीस के वो दलाइल पेश करूंगा जिनसे ईमान की आंखें रोशन हो जाए। हज़रात, सबसे आखिर में हमारे नबी को भेजा और उनको भेजा तो उनकी अज़मत ऐसी बयान फरमाई कुरान में, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, अल्लाह ने ज़बान दी है, हुजूरी के सदक़े में दी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है ये वो बुलंद रुतबा रसूल हैं, वो रसूल कि जिनमें हमने बाज को बाज से अफजल किया है, बाज को बाज पर फजीलत दी है। सारे रसूलों को फजीलत दी है अल्लाह पाक ने। सब मुफज्जल हैं, सब फजीलत याफ्ता हैं, लेकिन फिर अलग अलग हुजूर की अजमत बयान फरमाई। हजरत मूसा की खुसूसियत जिक्र फरमाई, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में से कलीम वो है हजरत मूसा जिनसे अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, अहले इल्म गौर करें। दर्स निजामी जिन्होंने पढ़ा है, मिनहुम मन कल्लमल्लाह है, मिनहुम मन कल्लमल्लाह नहीं है। बेशक। देखो जरा गौर करो, नुक्ते पर गौर करो। जी भाई, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम फरमाया तो अल्लाह ने भी कलाम फरमाया, और जब अल्लाह ने हजरत मूसा से कलाम फरमाया तो हजरत मूसा
ने भी अल्लाह से कलाम फरमाया। क्यों भाई? बेशक। अरे अल्लाह ने कलाम फरमाया कि नहीं? बोलो, फरमाया। और हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम फरमाया कि नहीं? फरमाया। तो अगर मिनहुम मन कल्लम अल्लाह होता तो मतलब ये होता उनमें से बाज रसूल वो हैं जिन्होंने अल्लाह से कलाम फरमाया, अल्लाह से बात की, ये तर्जुमा होता। मगर यहाँ ये नहीं है, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह है, फाइल जाते खुदा है जी। मतलब ये हुआ अल्लाह ने उनसे कलाम किया, कलाम फरमाया। फर्क क्या हुआ? अब जरा फर्क क्या हुआ? मौलाना अब्दुल कय्यूम, तुमने कई आयतों की तफसीर पूछी थी वहां कयाम गाह पे, इतना टाइम लगा दिया इन्होंने पूछते पूछते। हमारे शागिर्द हैं, बहुत बासलाहियत है। कई आयतों की तफसीर, उस पर इतराज, उस पर जवाब, इतराज जवाब, ये करते रहे। जामे हजरत उमर के मुदर्रिस भी हैं और जामियतुल कादरिया के हमारे तालिब इल्म भी तो हैं जी। फख्र है। और वहां पर जामिया हजरत उमर में सब तकरीबन सारे दरस निजामी के मुदर्रिसीन हमारे यहाँ के तालिबीन हैं जी। हमारे यहाँ के फारिग शुदा हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार चल रहा है मदरसा। कादरिया का ये फैज है जो जामिया हजरत उमर के अंदर आ रहा है। मुदर्रिसीन पढ़ा रहे हैं शानदार, निगरानी भी बहुत उम्दा है। बच्चे वहां भेजा करो दरस निजामी के लिए, पढ़ने के लिए, आलिम कोर्स करने के लिए। हाँ, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। बोलो आमीन आमीन। तो तवज्जो करो, अगर मिनहुम मन कल्लम अल्लाह होता तो मतलब ये हुआ होता कि वो भी रसूल हैं कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया। तो ये आज का मुल्ला जी बोलता, वहाबी मौलवी, देवबंदी मौलवी बोलता, तो फिर हजरत मूसा की खुसूसियत क्या है कि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया? अरे हम भी तो अल्लाह से रोज कलाम करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या बात! हम तुझी को पूजे, तुझी से मदद मांगे, हम भी तो अल्लाह से कलाम करते हैं। ये बेईमान हम सरी का दावा करता है नबियों से, मगर अल्लाह पाक ने मिनहुम मन कल्लम अल्लाह नहीं फरमाया, फरमाया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। उनमें से तो वो भी हैं जिनसे खुद खुदा ने कलाम फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क समझ में आए लड़के सफेद टोपी वाले? ये बगैर पैसे की दरसगाह है, ये दरसगाह है, इसमें इल्म मिलता है, इल्म। खूब अच्छी तरह दिल हाजिर रख के सुन लो। तो फरमाता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, और बाज रसूल सबका जिक्र कर दिया, सबका कि उन्हें फजीलत दी। और फिर फरमाता है बाज तो इनमें वो हैं, बाज तो इनमें वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने दर्जों बुलंदी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई रसूलों पर। इस रसूल को बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई। ये लड़के बैठ बैठ रहे, क्या समझते हो? खबरदार, हम जो ये खूने जिगर जला रहे हैं तुम्हारी रोशनी के लिए जला रहे हैं। हाँ, तवज्जो करना, खबरदार कोई हरकत मत करना। बेशुमार मैंने काय का तर्जुमा कर दिया, सारी तफसील वहां हो चुकी है क़याम गाह पे। तनवीन कितने किस्म की होती है, कौन कौन सी होती है? ये दरजात में तनवीन बराए तकसीर है और जमा तकसीर है। आप ये कहेंगे कि साहब दरजात तो जमा किल्लत है, तो इससे तो 9 तक ही मुराद लिए जा सकते हैं। तवज्जो है? तो मैं कहूंगा अल्लाह ने इसीलिए उस पर तनवीन तकसीर करके उसकी किल्लत को दूर फरमा कर कसरत में तब्दील फरमा दिया।
बेशुमार दर्जे अल्लाह पाक ने बुलंदी अता फरमाई। यही वजह है कि क़यामत के दिन खास तौर पे अल्लाह पाक अपने हबीब को उस बुलंदी पे बिठाएगा। खुद फरमाते हैं युजलिसुनी रब्बी माहू अलल अर्श। सुभान अल्लाह। और कंजूसी मत करो, न ऊपर वाले न नीचे वाले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाता है अल्लाह पाक क़यामत के दिन मेरा रब मुझे मईयत तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श आज़म पर बिठाएगा। सुभान अल्लाह। कोई और नहीं बैठा होगा अर्श पर, सिर्फ मुस्तफा बैठे होंगे। मुझे अपने अर्श पर बिठाएगा। अल्लाह अकबर। और जब अर्श पर मुस्तफा बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, अरे भाई पूछ के बताओगे किसी से तो बोलो ना, देखोगे कि नहीं? बोलिए देखेंगे। दिल में तड़प है कि नहीं कि हुजूर को हम देखें? तड़प है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हम सब की तरफ से कहने लगे अर्श हक है मसनदे रिफ़क़त रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़क़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लामा अल्लाह। सगीर अहमद साहिब क़िबला जिंदाबाद। जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रात क़यामत के दिन ये मुल्ला जी लोग, तवज्जो है? बिल्कुल तवज्जो है, खूब तवज्जो है। सुनो मुल्ला जी उनको कह रहा हूं मैं, टांडे वाले, देवबंद वाले, नजद वाले, सऊदिया वाले और सुल्फिया वाले, सुल्फिया बनारस, नजदी, जो क़यामत के दिन हुजूर की अजमत को मानने वाले सुन्नी जब हुजूर के पीछे पीछे जन्नत में जा रहे होंगे, इंशाअल्लाह जाओगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। अल्लाह। तो ये मुल्ला जी भी लपकने लगेंगे, तो इनके मानने वाले क्या भी बात। लपकने लगे। दुनिया में तो बहुत शफाअत का इनकार करते रहे, किताबें लिखते रहे, मगर वहां जब लपकने लगेंगे तो लाबा खेड़ा का भी कोई हमारा मुरीद होगा, वो जब देख लेगा कि ये भी लपक रहा है तो उसी वक्त वो कहेगा बे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी तू। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब ये देवबंदी बहुत घाटे में होगा, बड़े घाटे में होगा। अब खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। खड़ा होना कई बार चाहा इन्होंने, वो हो नहीं पाए। अब क्यों हो जाना? अच्छा, अब क्यों हो जाना? अब वो मुल्ला जी जिनको ललकार दिया लाबा खेड़े के सुन्नी ने
उसको बड़ा गुस्सा आएगा वहां कि हमें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? तो मुल्लों की वजह से कि मुल्लों ने गुमराह किया था, मुल्लों ने बहकाया था। अब वो तलाश करेगा कहां है थानवी मुल्ला, अशरफ अली थानवी कहां है, रशीद अहमद गंगोई कहां है, खलील अहमद अम्बेठी कहां है, कासिम नानोतवी कहां है। जब ये ढूंढता फिरेगा तो मुल्ले मिल जाएंगे मगर बंधे हुए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बंधे हुए पड़े होंगे। अब आकर उनसे कहेगा बे तूने गुमराह क्यों किया था? मां तू तड़ाक हो जाएगा कहां से? तूने गुमराह क्यों किया था? तूने मुझे क्यों बहकाया था? मुझे से तूने क्यों कहा था कि नबी हमारी तरह बशर है? आज तो ये अर्श आजम पर दिखा रहे हैं। बोलते रहे ना सुभान अल्लाह, बोलते रहे ना। तूने क्यों कहा था कि ये नूर नहीं है? वो तो नूर अला नूर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तूने क्यों कहा था कि उन्हें किसी चीज का इख्तियार नहीं है? यह तो मालिकुल अर्श नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अशरफ अली थानवी, गंगोई, नानोतवी, अम्बेडवी, ये मुल्ले क्या बोलेंगे मालूम है? मालूम है क्या बोलेंगे? कहेंगे अबे तू क्या पागल था? क्या बात, वाह। तुझे अक्ल नहीं थी? वो तो हमारा काम था, उसीलिए हमें वजीफा मिलता था, माहवारी आती थी। क्या हकीकत बोली, क्या बात, तवज्जो है। हमारा काम था वो, हमारा काम था, हमें तो करना ही था। मगर तुझे अक्ल थी, तूने हमारी मानी ही क्यों? हमारा बदअकीदा अपनाया क्यों? तू हम वहाबी थे, तू क्यों वहाबी बना? तुझे नहीं मालूम था कि सारे सुन्नियों को छोड़ के हम निकल गए थे अलग, हमने अपना छप्पर बनाया था। तू उसके नीचे क्यों आया? तूने हमारी मानी ही क्यों? अरे तूने वो बोली क्यों न बोली जो बरेली के इमाम अहमद रजा बोलते थे? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देख लिया हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और मालूम है हुजूर ने एक हदीस में फरमाया, दिल लग रहा है तुम्हारा? नहीं बोलो, बोलो किस किस का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठाए रहो और बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का एक प्यारा जुमला सुनाऊं। मेरे आका फरमाते हैं अजलिसु अला कुर्सी रब्बी बैना यदै रब्ब। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी की कुर्सी पर, उसी के हुक्म से, उसी के सामने बैठूंगा। ए भाई, ये तो सोचने की बात है। सोचने की बात है ये। उसी के हुक्म से, ये लड़के ये थोड़ा इसको देख रहा था, उसी के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पे बैठूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, आपने मामूली अंदाज में सुन ली। सुनिए क्या है इसका मकसद। मतलब यह है क़यामत के दिन राज खुल जाएगा, वो जो छुपा हुआ राज है वो खुल जाएगा, वो जो छुपी हुई हिकमत है वो जाहिर हो जाएगी। क्या हिकमत? कि अल्लाह पाक जाहिर करेगा, ये लोगों मैंने ही अर्श बनाया, मैंने ही कुर्सी बनाई, मगर ये अर्श कुर्सी मैंने अपने बैठने के लिए नहीं बनाए कि मैं तो बैठने से पाक हूं। जिस रसूल के लिए बनाए थे, सब देख लो मेरा प्यारा हबीब ये है।
सुभान अल्लाह माशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सगीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है कुरान अजीम ने और हदीस करीम ने हुजूर की अजमत बताई, आखिर में हुजूर को भेजा, आखिरी नबी, और यह कुरान आखिरी किताब। सुभान यार, अल्लाह। बोलो जोर से, मुंह खोल ले बेटे, ऐसे औरतें बांधती हैं आजकल। ए खोल ले, मुंह खोल ले, बेपर्दा हो जा। प्रधान है ये? अच्छा, प्रधान कान खोल लो। अच्छा, एक प्रधान पीछे ही बैठे हैं। ये है अजमते मुस्तफा, आखिरी रसूल है, और ये है कुरान आखिरी किताब है। इसके बारे में खुद कुरान ने फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। बेशक ये यकीनन इज्जत वाला कुरान है, जिसको हिफ्ज करके ये 4 हाफिज कुरान मिंबर शरीफ पे मौजूद हैं, जिनकी दस्तारे हिफ्ज होगी अभी। सुनो दिल के कानों से, फी किताबिम मकनून। सुभान अल्लाह। छुपी किताब में ये लिखा हुआ है, ये कुरान इज्जत वाली छुपी हुई किताब में। तो क्या है? लौहे महफूज, लौहे महफूज में ये लिखा हुआ है। अब देखो आप, मुस्तफा बेमिसाल हैं, तो जो किताब उन पर उतरी वो भी बेमिसाल है। कैसे? फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सुभान अल्लाह। कुरान को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं, नापाक लोग नहीं छू सकते। क्या मतलब? कि हर किताब को दुनिया की बेवुजू छुआ जा सकता है, लेकिन कुरान को बेवुजू नहीं छुआ जा सकता। यह कुरान सबसे ज्यादा अजमत वाली किताब। सुभान अल्लाह। ये अजमत वाली किताब। मेरे अजीजों, फिर फरमाया, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। अब मैं यहां भी अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, कुछ बारीक चीजें हैं बताऊं, लेकिन आप भी समझें, इस अंदाज में मैं बताना चाहता हूं, हर आदमी समझे। एक है तंजील, जो इस आयत में जिक्र है, एक है इंजाल। दोनों का माना है उतारना। क्या? जबान से बोलो, क्या क्या माना है? तुम्हें सब मालूम है ही, कोई बात ही नहीं, मत बोलो। दोनों का माना उतारना, मगर दोनों तरह के सीगे कुरान में मौजूद हैं। बिमानुज़्ज़िला अला मुहम्मद। क्यों भाई, हाफिज़ है कि नहीं है कुरान में? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है कुरान पाक में। बोलो हाफिज जी, तुम लोग बोलो चारों, तुमसे पूछूंगा मैं। इन्ना
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान उतारा और हम ही यकीनन इसके मुहाफिज हैं। नज़्ज़लना है, बोलो है, अरे है ना। नज़्ज़लना, नुज़्ज़िला वहां मजहूल का सीगा या मारूफ का सीगा है। नज़्ज़लना है तंजील से, दोनों तंजील से। अब इंजाल से सीधे आए कुरान में, वो भी मैं आपको बताऊं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह, हमने इसको उतारा कद्र वाली रात में। बेशक, वाह। सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमने ये कुरान अरबी ज़बान में उतारा। बेशक, तुम्हारे सामने जो है उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। बेशक, अरबी ज़बान में उतारा। सुभान अल्लाह। अरे जम्मू वालों के जम गए तुम, जमे तो नहीं हो हैं? हाँ, बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। बेशक, माशाअल्लाह। है ना, कुरान पढ़ते हुए कुरान पे कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए। क्या कलाम है अल्लाह पाक। बेशक, बेशक हमने फरमाया अगर हम ये कुरान बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार देते। ये बड़ा पहाड़ जो मैंने तर्जुमा किया वही तनवीन ताजीम है जी। बड़े पहाड़ पर अगर हम ये कुरान उतार दे तो सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय। क्यों भाई? बे कौन सा है? कौन सा पहाड़ है? हिमालय। अगर हिमालय पर भी कुरान अल्लाह पाक उतारता, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिक़न मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। प्यारे हबीब तुम यकीनन देखते कि वो झुक जाता। पहाड़ 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 झुक जाता, मुतसद्दिक़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता, बेशक, रेजा रेजा हो जाता पहाड़ अगर इस पे कुरान उतरता तब। बेशक जी। रेता बन जाता, रेता रेत का तूदा बन जाता ये अगर पहाड़ पे कुरान उतरता। क्या मतलब हुआ इसका? कि पहाड़ इसके नुज़ूल की, इसके उतरने की ताब न ला पाता। पहाड़ में ये ताकत नहीं कि उसे बर्दाश्त कर लेता जी। अगर कुरान पहाड़ पे उतरता। आगे मैं क्या कहूंगा देखो स्टेज वालों, तुम तो तड़प जाना, तुम तो तड़प जाना जी। ठीक है? हाँ बिल्कुल। टुकड़े टुकड़े हो जाता पहाड़ भी अगर कुरान पहाड़ पे उतरता। मगर ये हाफिज जी लोगों, तुमने कितनी बार कुरान उठाया है? हजारों बार उठाया हो। क्यों भाई? अरे ये छोटे छोटे बच्चे हजारों बार कुरान उठा चुके और ये छोटा सा बच्चा है,
ये अगर मकतब जाता होगा पारा लेकर सीने से लगा कर, अगर पढ़े नहीं हो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो यार। सुभान अल्लाह। देखा होगा आपने जो पढ़ने जाते हैं मदरसे में मकतब में, तो वो सीने से लगा के बस्ता जाते हैं, कुरान पाक ले जाते हैं तो भी सीने से लगा के। क्यों भाई? अरे देखा है तुमने कि नहीं? सच बोलो, देखा है कि नहीं? तो बोलो देखा है। देखा है। एक इतना बड़ा बच्चा स्कूल भी जाता है, वो कितना बड़ा बच्चा होता है, 9 किलो का बच्चा और 13 किलो का बस्ता। कहां से संभाले? क्यों भाई? पीठ के पीछे 2 बद्दियां पड़ी होती हैं आगे, बाकी पूरा बोझ पीठ पर। अरे होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? एक घर से 2 बच्चे निकले, एक स्कूल के लिए और एक मदरसे के लिए। मदरसे के लिए जो निकला वो सीने से लगा के निकला बस्ता, और जो स्कूल के लिए निकला वो पीठ के पीछे लाद के निकला। अब दोनों जा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर अगर आंखें हो तो देख ले, अक्ल हो तो समझ ले कि वो जो स्कूल जा रहा है वो बस्ते को पीछे लाद के ले जाकर ऐलान करता जा रहा है, जबान से नहीं हाल से ऐलान कर रहा है, उसकी हालत बता रही है कि ये वो इल्म है दुनिया का, ये वो इल्म है जो पीठ के पीछे रखने के लायक है। और वो जो बच्चा जा रहा है छोटा सा मकतब मदरसे में पढ़ने के लिए, वो सीने से लगा के कुरान और पारों को जा रहा है, वो भी ऐलान करता जा रहा है ये इल्म जो है सीने में बसाने के लायक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मदरसा जामिया अरबिया नूरुल उलूम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। पता लग गया? दोनों इल्म अलग अलग है, दोनों इल्म अलग अलग है। तो बेरखेड़ा वाले कहाँ गए भाई? बेरखेड़ा वाले है हाफिज फरियाद उनके साथ में गए। अच्छा तवज्जो है जी। मेरे अजीजों, 21 तारीख को तो सुनने आओगे ना बेर यहाँ पर बादली टांडा? अरे कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अच्छा सब आना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां कुछ और बयान करेंगे। सुनो अब क्या क्या बताऊं मैं आपको। फरमाया पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, बजरी बन जाता, रेता बन जाता, अगर हम पहाड़ पे कुरान उतार देते। मगर ये बताओ है हाफिजो, तुमने हजारों बार कुरान उठाया, क्या तुम टुकड़े हुए? अरे बोलो यार, तुम्हारे टुकड़े हुए? बोलो, खड़े होकर बोलो नहीं हुए। खड़े हो जाओ। टुकड़े हुए तुम्हारे? किसी मर्तबा टुकड़े हुए? क्यों भाई साहब, टुकड़े हुए? नहीं हुए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे पारे उठाते हैं, कुरान उठाते हैं, किसी का बाल भी नहीं कटता, उंगली भी नहीं टूटती। क्या बात है? कुरान तो वही है जो पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, और ये कुरान वही कुरान ये हाफिज बच्चे उठाए फिरते हैं, मगर उंगली भी नहीं टूटती, बाजू भी नहीं कटता, सीना भी नहीं फटता। तो बात क्या है? क्या कुरान बदल गया? नहीं नहीं, कुरान वही है। पहाड़ पे उतरता तो टुकड़े कर देता, मगर हाफिज या कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो उसके टुकड़े नहीं होते। आखिर क्या सबब है? सबब समझो, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। टुकड़े क्यों हो रहे हैं? और यहाँ
बाल भी नहीं बीका हो रहा है, क्या बात है। इसी राज को अल्लाह, समझो यार, सुभान इस राज को समझो, इस राज को समझो। जब बच्चे की उंगली नहीं टूट रही है और वहां पूरा पहाड़ टुकड़े हो रहा है, अगर उतर जाता कुरान तो बात यह है कि पहाड़ पे उतरता अगर कुरान तो बगैर वसीले डायरेक्ट पहाड़ ही पर उतरता, वाह वाह, डायरेक्ट उतरता, बेश बगैर वसीले उतरता, डायरेक्ट। जैसे तौरात डायरेक्ट उतरी थी कोहे तूर पर, ऐसे ही कुरान अगर डायरेक्ट उतरता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन उम्मत को जो कुरान मिला है वो डायरेक्ट नहीं मिला है, मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारा सुभान अल्लाह। उन्हीं को दे दो ना जब तुम बोझ नहीं उठा पा रहे उसका, तो हाँ लगाओ एक बार तुम भी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि कुरान में जलाल भी है और जमाल भी है। अगर पहाड़ पे उतरता तो जलाल जाहिर होता और उम्मत को जो मिला है तो जमाल जाहिर है, क्योंकि मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब कुरान मुस्तफा के वसीले से मिला तो रहमान भी तो मुस्तफा के वसीले से मिला, जन्नत भी मुस्तफा के वसीले से मिली, नमाज रोजा हज व ज़कात सब हुजूर ही के वसीले से मिले। और बेशक मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ कर। वाह सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे सीना छोड़कर। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, कुरान की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये कुरान है। सुभान अल्लाह। तो नबी के वसीले ही से हमें कुरान भी मिला और साहिबुल कुरान मिला। खुदा भी हमें हुजूर के वसीले से मिला। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं, बेशक हम ईमान वाले हैं। बेशक बोलो है, बोलो बोलो। बेशक कुरान की हिफाजत मदारिस से है, मदरसे होते हैं, मस्जिदों में पढ़ा जाता है कुरान, इससे हिफाजत है। अब लांबा खेड़ा में सुना है मस्जिद तामीर हो रही है, आलीशान है जी मदरसे के बराबर में ही है ना। जी 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 शानदार बनाओगे कैसे बना दोगे? शानदार बोलो शानदार। शानदार। अब तुम्हारे नहीं मुंह नहीं खुल रहे हैं, कैसी बनाना चाह रहे हो? हमारे अरे मौलाना बुनियाद अली साहब, चलो सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद अशार जो सब आम फहम में पढ़ दे रहा हूं। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। दूसरी पढ़ रहा हूं। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। पढ़ो हमारे साथ मिलके पढ़ो। हमारा नबी
सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे अजीजों, तो मस्जिद बनना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह बनना चाहिए। और नमाज पढ़ो, मस्जिद बनाओ। मस्जिद में 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलता है नमाज का, इसलिए मस्जिदें और फिर जमात हो जाती है जो वाजिब है। तुम में कौन कौन आदमी लांबा खेड़ा का, कौन कौन आदमी चाहता है कि मस्जिद तामीर हो? माशाअल्लाह। एक मेरा भाई बताओ कि इस मस्जिद की तामीर में कौन सा बंदा वो है जिसके हाथ पांव सही हों, दुरुस्त हों, मरज भी ना हो। भैया भैया कितने मस्जिद के लिए ना? अरे 4000 दे रहे, अरे एक और दे दो ना, 5000 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे 6 हो गए, वाह। अरे वाह, ये आधा कर दिया हमारे लिए। अरे यार रखो, चलो ये रखो, तुम रखो। अरे तुम रखो, ये तो बैठ की बात है। बन जाए आपका, जब ही तेज है। एक मदरसा सीधा सीधा, ये मदरसे के लिए भाई, मदरसा हमारा अल-जामिअतुल कादरिया के लिए। सुभान अल्लाह। नहीं, यहीं के लिए। अब उसका चंदा करते ही नहीं है स्टेजों पे। अपने मदरसे का हम चंदा नहीं करते हैं, आज उसमें जरूरत बहुत ज्यादा है, मगर उसका चंदा नहीं कर रहा हूं मैं। यहीं का जो मदरसा है उसके लिए 1000 रुपए माशाल्लाह। एक भाई मेरा और कौन है, बात करने दो, जो 5100 रुपए मस्जिद के लिए दे। 5100 रुपए एक भाई को इनमें से उठ जाओ, चाहे वो जम्मू में कमाता हो या दिल्ली में या लुधियाने में, कहीं भी कमाता हो, पंजाब में या कश्मीर में। अच्छा भाई, चलो भाई 5100 बंदा आ गया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा भैया? नईम अली। कहाँ रहते हो और काम कहाँ करते हो? भीमताल।
बताइए ताल में से निकल के आ गए चंदा देने को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा जामिया अरबिया नूरुल उलूम। गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, हाथ थक जाए मगर पैसा न थके। कितने? अरे वाह मेरे भाई, किसके लिए दे रहे हो? मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए? मस्जिद के लिए 6000 यूनुस प्रधान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। और इनकी दाढ़ी भी पूरी कर दे अल्लाह पाक, इन्हें तो आमीन। मस्जिद के यहाँ, मस्जिद के लो, मस्जिद में रखो। ये मदरसे के हैं, मेरे हाथ में 1000 रुपए मदरसे के हैं। एक बंदा ए लड़के खामोश रहो, सुनो भाई, भाई तुम आहिस्ता आहिस्ता काम कर लो। अच्छा जल्दी है, चलो। एक बंदा कोई और मेरे, 3 बंदे हो जाएंगे। 2 बंदों ने दे दिए। हैं? 3 बंदों का। अरे भाई जिनके पास अगर मौजूद ना हो इस टाइम तो वो लिखवा दो, लिखवा दो। कब काट के दे देंगे? गेहूं उठा के दे देना, अभी नकद वाले दो। कितने ये नकद वाले चले। अरे कितने हैं ये? 5000 में 2 शरीक कर दिए, एक और 2 को 3 तो हो जाए कम से कम। अच्छा अपनी तरफ से ही ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, अगर हो सके तो 1000 और दे दियो। दादी दादा के नाम से दिया। अरे वाह बड़ा बढ़िया पोता है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अरे मस्जिद के दे मदरसे के?